नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मैंजो रचना शास्त्र मित्र। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि किसी प्रिज्म का मतलब इंग्लिश में देखो, हिंदी में भी प्रिज्म, इंग्लिश में भी प्रिज्म। प्रिज्म का आधार यानी बेस एक त्रिभुज है, ट्राइंगल, जिसकी भुज इट्स भुज यानी साइड्स 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई यानी हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करें, फाइंड करें। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हियर हमें प्रिज्म समझना पड़ेगा। मतलब प्रिज्म बोलते किसको उसको समझना पड़ेगा। प्रिज्म किसको बोलते हैं उसको समझना पड़ेगा। प्रिज्म किसको बोलते हैं उसको समझना पड़ेगा। देखो 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 देखो, प्रिज्म मतलब शॉर्टकट में देखो 2D को 3D में कन्वर्ट करना होता है। फिर से एक बार, प्रिज्म मतलब 2D को 3D में कन्वर्ट करना होता है। 2D को 3D में कन्वर्ट करना होता है। 2D को 3D में कन्वर्ट करना होता है। मतलब 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 देखो, ये जो हमारा घनाभ है यानी क्यूबॉइड है। घनाभ है यानी क्यूबॉइड है, वो क्या है? एक प्रिज्म है। तो पहले देखो हम घनाभ बना। देखो घनाभ मतलब देखो एक हमने रेक्टेंगल लिया। देखो एक रेक्टेंगल लिया, आयत लिया, रेक्टेंगल लिया ऐसे। अब इसमें फिर से हमने रेक्टेंगल बनाया, आयत बनाया, यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये हमारा डायग्राम जो बना वो घनाभ है, क्यूबॉइड है। तो इसको प्रिज्म बोलते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर ये बना कैसे? ये घनाभ बना के देखो, ये घनाभ आयत के ऊपर आयत के ऊपर आयत के ऊपर आयत के ऊपर आयत रखने पर बना। ये रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखने पर ये घनाभ बना है, यानी कि क्यूबॉइड बना है। घनाभ बना है यानी क्यूबॉइड बना है। तो ये इसको प्रिज्म बोलते हैं। मतलब ये प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म का आधार यानी बेस क्या है? ये प्रिज्म का आधार यानी बेस देखो, ये रेक्टेंगल है, आयत है। ये प्रिज्म का बेस यानी कि पाया रेक्टेंगल है यानी कि आयत है। ये प्रिज्म का बेस यानी पाया रेक्टेंगल है, आयत। मतलब ये जो प्रिज्म है ये आयत का है, रेक्टेंगल का है। ये प्रिज्म रेक्टेंगल का है, आयत का है। और इसका ही स्पेशल नाम हमें पता है कि घनाभ है, क्यूबॉइड। इसका ही स्पेशल नाम घनाभ है, क्यूबॉइड है। इन शॉर्ट प्रिज्म मतलब 2D को 3D में कन्वर्ट करना। मतलब एक बेस लेना होता है और सेम कॉपी करके ऊपर लाया तो जो डायग्राम बना 3D में होगा तो उसको ही प्रिज्म बोलते हैं। मतलब उसमें देखो मतलब हाइट आने की वजह से उसमें वॉल्यूम जनरेट होगा, आयतन जनरेट होगा, वॉल्यूम जनरेट होगा, आयतन जनरेट होगा। तो ऐसा समझना होता है। मतलब ये घना प्रिज्म है। तो देखो 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 देखो, घन यानी क्यूब भी, घन यानी कि क्यूब भी प्रिज्म ही है। घन यानी कि क्यूब भी आल्सो प्रिज्म है। घन मतलब देखो ऐसा था। देखो एक हमने लिया स्क्वायर वर्ग,
दूसरा लिया अंदर में स्क्वायर भर, जोड़ा 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 जोड़ा। तो ये डायग्राम क्या बना, ये डायग्राम बना हमारा घन क्यूब। ये बना कैसे, देखो ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, मतलब वर्ग के ऊपर वर्ग रखने पर बना है। मतलब 2D 3D में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसका पाया यानी बेस यहाँ पर वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, वर्ग है स्क्वायर है। मतलब इस ये भी प्रिज्मा, ये प्रिज्मा किसका है, ये प्रिज्मा वर्ग का है स्क्वायर का, ये प्रिज्मा वर्ग का है स्क्वायर का है। मतलब ये प्रिज्मा का आधार वर्ग है स्क्वायर है। इन शॉर्ट घन भी प्रिज्मा है, प्रिज्मा। इन शॉर्ट 2D को 3D में कन्वर्ट करना उसको ही प्रिज्मा बोलते हैं। पर बेस जो होगा उस तरह से नाम आएगा, जैसा बेस होगा उसका वैसा नाम आएगा, जैसा बेस होगा उस वैसा नाम आएगा। मतलब देखो आयत का प्रिज्म होगा तो उसको हम आयत का प्रिज्म बोलेंगे, वो इसका स्पेशल हमें पता है कि घना। ठीक इसी प्रकार यदि प्रिज्म वर्ग का है तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रिज्म जो है वो वर्ग का है यानी स्क्वायर का है। पर इसका स्पेशल नाम घन होता है, क्यूब होता है, घन होता है, क्यूब होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमें प्रिज्म किसका लेना है, त्रिभुज का लेना है, ट्रायंगल का लेना है। प्रिज्म हमें त्रिभुज का लेना है, ट्रायंगल का लेना है। मतलब हमें त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रखना है, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखना है। मतलब जो डायग्राम बनेगा, मतलब 2D 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दो डायग्राम बना उसको ही हम त्रिभुज का प्रिज्मा बोलेंगे, ट्रायंगल का प्रिज्मा बोलेंगे। तो आगे देखो, इसका यदि हम रफ डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो पहले हम देखो नीचे में हमने ट्रायंगल लिया, आगे ऊपर में भी हमने ट्रायंगल लिया, नीचे भी ट्रायंगल लिया, ऊपर में ट्रायंगल लिया, आगे इसको जोड़ दिया, आगे इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। तो ये प्रिज्म होगा किसका, त्रिभुज का, ट्रायंगल का। ये रफ डायग्राम ऐसा दिखेगा। मतलब यहाँ पर हाइट जनरेट हो गया, मतलब यहाँ पर आयतन बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। 2D ने हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया, त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रख के पुट कर के। तो इसके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है, मतलब इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो पहले भी यहाँ पर देखो त्रिभुज है, आधार त्रिभुज है और इसका भुजा इतना दिया है। प्रिज्म का ऊंचाई हाइट, प्रिज्म का ऊंचाई यानी कि हाइट, प्रिज्म का ऊंचाई यानी कि हाइट देखो क्या होगा, देखो हाइट क्या होगा, देखो इसका हाइट कौन सा हो, देखो इस देखो एक्चुअल में ये देखो ये ऐसा है और ये भी ऐसा है, तो इसका हाइट होगा कौन सा हाइट, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसका हाइट कौन सा होगा, कैसा। देखो ये एक्चुअल में ऐसा है और ये भी एक्चुअल में ऐसा है, मतलब यही हाइट है, देखो यही हाइट है, यही हाइट है, यही हाइट है। ये प्रिज्मा का हाइट ये है, ये इतना, इससे हम ही होगा, ये हाइट है। तो ये हाइट हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें निकालना है इस प्रिज्मा का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया TSA। तो इसका फॉर्मूला होता है CSA प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, फिर से इधर TSA का फॉर्मूला होता है CSA प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, मतलब टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस होता है। हिंदी में
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कर्व सर्फ मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो बार बेस का क्षेत्रफल लेना होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो आगे बराबर इक्वल कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब ये ऊपर वाले त्रिभुज को फिलहाल भूल जाना है, नीचे वाले त्रिभुज को भी फिलहाल भूल जाना है। वक्र मतलब ये जो गोलार्धर चारों तरफ भाग है पार्ट है, देखो ये गोलार्धर चारों तरफ पार्ट है भाग है, देखो ये चारों तरफ गोलार्धर स्फीरिकल जो पार्ट होगा उसका एरिया हमें निकालना है। तो ये क्या होगा, देखो ये होता है पैरीमीटर इंटू हाइट, पैरीमीटर इंटू हाइट यानी हिंदी में परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा ऊंचाई। मतलब देखो यहाँ पर ये बेस क्या है, बेस यहाँ पर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का क्या होता है, मतलब देखो ये हमारा बेस ट्रायंगल है, ये हमारा बेस ट्रायंगल है। देखो ये पूरा भाग बना के इस देखो ये अंदर में नहीं, देखो बाहर में देखना है। कर्व सरफेस एरिया मतलब है यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आयतन की बात नहीं कर। देखो हमें सिर्फ बाहरी पृष्ठ देखना है, बाहर जो वक्र है उसको देखना है। देखो ये बना कैसे, देखो ये बना होगा, देखो ये पेरी जो तीनों भुजाओं का ये पेरीमीटर होता है। देखो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का एक पेरीमीटर कहलाता है, परिमाप कहलाता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को हम पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ये जो वक्र पृष्ठ है वो बना ऐसे होगा कि देखो ये पेरीमीटर पर पेरीमीटर रखने पर बना होगा। फिर से बात, ये जो कर्व सरफेस है वो पेरीमीटर पर पेरीमीटर रखने पर बना होगा। मतलब पेरीमीटर यहाँ पर h बार लेना होता है, परिमाप h बार लेना। ये क्या हो गया, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आगे प्लस 2 टाइम देखो एरिया ऑफ बेस, तो बेस यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 2 बार लेना है, तो ऐसा यहाँ पर आएगा। तो आगे बराबर इक्वल, देखो पहले आया पैरीमीटर परिमाप, ये ट्रायंगल का कितना का, तीनों भुजा को जोड़ रहा है, तीनों भुजा यहाँ पर दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, पता जोड़ो, इसको जोड़ो। तो इसको जोड़ने पर देखो इसको जोड़ने पर हमें मिला, देखो 5 2 7 7 9 16 एक हासिल एक ऊपर है, एक 2 और 3 36 होगा, 36 होगा, मतलब ये ट्रायंगल का परिमाप तीनों भुजा पे 36 है इनटू हाइट यानी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मतलब ये प्रिज्म का ऊंचाई कितना है, देखो 5 दिया तो यहाँ पर गुणा 5 आएगा, प्लस ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, देखो यानी कि पाए का क्षेत्रफल, मतलब ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पहली बात, ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, स्केलिन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज, तीनों भुजा अलग है। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर फॉर्मूला अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए लगेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हेरॉन्स का फॉर्मूला, अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस, जहाँ पर ये एस क्या है, एस ये सामयिक पेरीमीटर अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा करना होता है। और ए बी सी यहाँ पर ये तीनों भुजा त्रिभुज का तीनों साइड देना के बराबर वर्गमूल। आगे देखो अब हमें एस निकालना है, मतलब सेमी पेरीमीटर निकालना, अर्ध परिमाप निकालना, कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ
वही माप ऑलरेडी निकाले कितने 36 36 का आधा करना 36 का आधा 18 होता है 8 में मतलब एस बराबर कितना है 18 है 18। आगे ये 18 में से यानी एस में से देखो ये बारी बारी से एबीसी मतलब ये तीनों भुजाओं को घटाना है और जो आए वो गुणा में लिखना। ये तो पहले को 18 में से 9 गया हमारे पास बचेगा कितना 18 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा 9 गुणा 18 में से वापस 12 गया हमारे पास बचा 6 लास्ट में इंटू 18 में से 15 गया हमारे पास बचा 3। तो वर्गमूल के अंदर हमें ऐसा मिलेगा। अब इसको सोल्व करें यहाँ पर देखो ये 18 को हम 9 दूनी 18 ऐसे लिख सकते हैं। आगे ये 6 को हम 3 दूनी 6 ऐसे लिख सकते हैं। आगे आगे बस इतना ही होगा इतना ही होगा इतना ही होगा इतना ही होगा। अब देखो ये वर्गमूल के अंदर 2 बार 9 है तो देखो ये एक बार 9 बाहर निकले एक बार 9 बाहर में निकले। देखो ये वर्गमूल के अंदर 2 बार 9 है तो ये वर्गमूल के अंदर एक बार मतलब देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 2 बार 9 है तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि एक 9 बाहर निकलता है। सिमिलर मतलब देखो 9 गुणा 9 81 होता है 81 का वर्गमूल 9 होता है ऐसे भी आप समझ सकते हो। सिमिलर देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार है तो 1 2 बाहर में निकलेगा बीच में गुणा है मतलब 2 दूनी 4 4 का वर्ग 2 होता है जो बाहर में हमने रख दिया है। ठीक इसी प्रकार 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर निकलेगा मतलब 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 होता है मतलब ये पूरे का वर्गमूल 9 गुणा 2 गुणा 3 के बराबर है। देखो यहाँ पर 9 दूनी 18 18 तिया 54 होता है तो यहाँ पर हमें मिला 54 54 54 मतलब ये जो बेस है ट्रायंगल इसका एरिया क्षेत्रफल 54 है 54 ताकि बाहर आप कर दे 37 पंच कितना देखो 6 पंच 30 3 हासिल शून्य नीचे 5 या 15 और 3 18 180 होता ये 180 होता ये 180 प्लस ये 54 दूनी 108 होता है। आगे बराबर इक्वल 8 प्लस 0 8 आगे 0 प्लस 1 और लास्ट में 1 1 2 होता है 288 मिलेगा। और ये जो 288 है ये एरिया को रिप्रेजेंट इसके पीछे में यूनिट स्क्वायर लगता है। यहाँ पर यूनिट यानी इकाई क्या है देखिए यूनिट यानी इकाई यहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ पर पीछे में सेंटीमीटर का वर्ग लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा मतलब देखो पहली बात उससे पहली बात देखो यहाँ पर हमने निकाला क्या देखो यहाँ पर हमने निकाला क्या यहाँ पर हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया में ये दोनों बेस का क्षेत्रफल भी जोड़ना होता है। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ना है। इसे हमने 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस लिखा है मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ ये दोनों ट्रायंगल है मतलब ये कर्व में ये दोनों जोड़ना है दोनों मतलब ये बेस मतलब सेम देखो ये जो बेस है ये ऊपर में भी होगा मतलब 2 बार हो जाता है इसलिए देखो ये 2 टाइम्स करना 2 बार लेना होता है। इन शॉर्ट सिर्फ कर्व बोले तो इतना ही आता है पर टोटल बोले ये 2 बार ऐड होता बस इतना सा कहना था। तो ये टोटल पूरे का पूरा कितना होगा मतलब ये कर्व में ये भी जुड़ जाएगा टोटल बोला इसलिए देखो ये भी ऐड हो जाएगा ये भी ऐड हो जाएगा ये संपूर्ण हो जाता है। तो ये 288 अंत में हमें मिलेगा। तो यही हमारा आंसर है 288 288 यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है।
कैसे भाई मस्त अच्छे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं भाई तुझे गड़बड़ से अगला देखिए नेक्स्ट देखिए किसी प्रिज्मा का आधार एक समलंब चतुर्भुज है यानी ट्रिपेजियम समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुज पैरेलल साइड 8 सेंटर और 14 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्मा का आयतन वॉल्यूम 1056 सेंटीमीटर के क्यूब हो देन प्रिज्मा की ऊंचाई कितना करें। हमें प्रिज्मा का हाइट निकालना है। देखो पहली बात यहाँ पर देखो ये प्रिज्मा है वो किसका है समलंब चतुर्भुज का मतलब बेस क्या है समलंब चतुर्भुज है। तो देखो इसका हम यदि डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे ट्राई करेंगे तो देखो ये रफ में ऐसा बनेगा रफ में ऐसा बनेगा मतलब ब्लैक बोर्ड पर ऐसा दिखेगा। देखो बेस क्या लेना हम बेस लेना है समलंब चतुर्भुज। तो देखो समलंब चतुर्भुज आपको पता ही है ना पता है तो आपको वीडियोस को पार्ट वाइज देखना पड़ेगा 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। समलंब चतुर्भुज हम पहले बने तो ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज और ऊपर में भी सेम कॉपी होगा। देखो समलंब चतुर्भुज आगे देखो इसको ज्वाइंट करना इसको और इसको ज्वाइंट करना है। आगे देखो नीचे इसको ज्वाइंट करना है और इसको ज्वाइंट करना है। देखो इसको हम और थोड़ा ठीक बनाते हैं इसको हम और थोड़ा ठीक से बनाते हैं फिर से ट्राई करते हैं। देखो हमें लेना है बेस समलंब चतुर्भुज ट्रिपल तो पहले हम लेते समलंब चतुर्भुज ट्रिपस देखो ये एक लाइन हो गया नीचे में बड़ा लाइन लिया आज इसको ज्वाइंट कर दिया इसको भी हमने ज्वाइंट कर दिया। ठीक इसी प्रकार कॉपी करना है ये एक लाइन खींचा दूसरा लाइन खींचा जोड़ दिया आगे देखो जोड़ दिया। अब देखो इसको जोड़ना होता है और इसको जोड़ना होता है। आगे इसको जोड़ना तो लास्ट में इसको देखो ऐसा ही दिखे रफ ही चल रहा है ऐसा कुछ दिखे ऐसा कुछ दिखेगा रफ ही चलता है। तो आगे देखो दिया है कि दिया है कि समानांतर भुजाएं 8 और 14 की। तो देखो ये समानांतर भुजाएं होती है एक कितनी की है एक है 8 की और एक है 14 की। एक लाइन 8 का है दूसरा है 14 का। दूसरा दिया है कि प्रिज्मा का आयतन बाद में लेंगे देखेंगे। देखो दूसरा दिया कि हमें प्रिज्मा का ऊंचाई निकालना है ये प्रिज्मा बन गया तो इस प्रिज्मा का हमें ऊंचाई निकालना हाइट निकालना। तो एक साइड कैसा हो कौन सा लाइन होगा देखो ये एक्चुअल में ये ऐसा है ये भी एक्चुअल में ऐसा है ये ऐसा है
ऐसा है। देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है और ये भी ऐसा है, मतलब हाइट जो होगा, हाइट जो होगा वो इतना होगा, ये हाइट हो जाएगा, इतना ये हाइट होगा, ये प्रिज्मा का हाइट होगा, ऊंचाई होगा, ये इतना प्रिज्मा का हाइट होगा, ऊंचाई होगा, ये हमें निकालना है। कैसे निकलते? देखो यहाँ पर ये हमें वॉल्यूम दिया है, आयतन दिया है, किसका? प्रिज्मा का, ये पूरे डायग्राम का, तो उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो तो आगे देखो, ये जो वॉल्यूम होता है उसका 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 पाए में फॉर्मूला, देखो पाए में फॉर्मूला नहीं, बेस में फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट होता है। ये देखो ये हमने कल भी बता दिया, तो इसलिए आज हम बताएंगे। देखो वॉल्यूम निकालने का मेन मतलब बेस में फॉर्मूला ऐसा पड़ा होता है, एरिया इंटू हाइट, मतलब बेस का एरिया लेना, क्षेत्रफल लेना, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो इसका यहाँ पर यूज करना है, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू ऊंचाई हाइट, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल मतलब बेस का क्षेत्रफल। यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिया है, वॉल्यूम दिया है किसका? ये प्रिज्मा का, प्रिज्मा का हमें वॉल्यूम दिया है, कितना दिया? देखो ये 1056 दिया है, 1056 दिया है। एरिया, एरिया किसका? बेस का, मतलब समलंब चतुर्भुज का। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 8 प्लस 14 इंटू देखो अब मेन बात है, अब मेन बात है, देखो अब मेन बात है, अब मेन बात है, देखो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा इस समानांतर लाइंस के बीच का दूरी आएगा, ये पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। देखो देखो ये 8 दिया, ये 8 दिया, ये देखो ये जो हमने 8 रखा, ये जो 8 रखा हमने वो क्या है? देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का दूरी, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर से देखो 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 ये जो हमने लास्ट में 8 रखा, ये क्या है? ये दोनों समानांतर लाइन के बीच का दूरी है, मतलब लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये समलंब चतुर्भुज का हाइट है, समलंब चतुर्भुज का हाइट है, जो हमें यहाँ पे देखो 8 दिया, देखो दिया है 8 दिया। देखो दूरी मतलब ऊंचाई, मतलब देखो दूरी कहें ऊंचाई का एक ही बात है, दूरी का हाइट 8 दिया, इसका ये समलंब चतुर्भुज त्रिभुज का मतलब इस मतलब ये हो गया कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला देखो, पहले 1/2 आता है, बाद में दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ देना होता है, ऐड कर देना होता है, और इनटू दूरी लिखना, दोनों लाइन के बीच का दूरी लिखना होता है, यानी हाइट लिखना होता है, ये एरिया हो गया। अब वापस इनटू एच, तो ये वाला एच हमें निकालना है, मतलब प्रिज्मा वाला एच हमें निकालना है, ये प्रिज्मा वाला एच निकालना है, ये प्रिज्मा वाला एच निकाले, प्रिज्मा का हाइट हमें निकालना है, बस इतना सा काम करना है। ताकि देखो यहाँ पर बराबर इक्वल, ये 1/2 गुणा 14 और 8 होता है 22 गुणा ये 8 गुणा एच, तो आगे यहाँ पर 11 बार में भाग लगेगा 2 से 22 में, तो आगे 11 88 था, मतलब 1056/88 बराबर ये एच होगा, 1056/88, 11/88 बराबर एच होगा। तो आगे यहाँ पर देखो भाग देना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये भाग देखो 12 बार में लगेगा, 12 टाइम्स में लगेगा, मतलब देखो पहले 88 एकम, देखो देखो पहले देखो यहाँ पर 88 एकम 28 होते हैं,
105 में से 88 गया तो हमारे पास बचेगा, हमारे पास वी हैव रिमेन्स कितना, देखो 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 88, देखो ये 5 5 2 5 2 7 17 बचेगा, 17 बचेगा और ये से वापस आएगा तो लास्ट में हमारे पास 176 होगा, 176 होगा। देन यहाँ पर 88 दूनी 176 हो जाएगा। देखो करके देखो, 88 दूना 8 दूनी 16, एक हासिल से नीचे 8 दूनी 16 और 17 आ जाता है। 12 बार में भाग लगता है तो एक जो बराबर हो गया 12 यूनिट 12। अब यूनिट क्या लगे, देखो यूनिट यानी इकाई, देखो क्या दिया है, साडा दिया है, यहाँ पर पीछे में सेंटीमीटर लगे। दैट इज ये प्रिज्मा का हाइट, प्रिज्मा का ऊंचाई यानी इतना 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 इतना। देखो इसको आप 3D में इमेजिन करना है, इसको आपको एयर में कल्पना करना है, हवा में इमेजिन करना तब अच्छे समझ में आएगा। ये ब्लैक बोर्ड पर जगह समझ में नहीं, ये 3D डायग्राम इस ये 3D डायग्राम इस इन शॉर्ट प्रिज्मा का हाइट में इतना, ये 12 है, 12 हमारा आंसर है, 12 हमारा आंसर है यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, किसी 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले ट्रायंगल वाले त्रिभुज जिसकी अंतर्वृत्त की यानी कि इन सर्कल का रेडियस, इंटरनल सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर को आधार मानते बेस एज्यूम करते हुए एक प्रिज्मा है, प्रिज्मा है, प्रिज्मा है। ये प्रिज्मा का आयतन 270 सेंटीमीटर का घन, ये तो ऊंचाई क्या होगा, हाइट क्या, शाम क्वेश्चन हाइट इसमें भी हाइट निकालना है, ऊंचाई ही निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये बेस क्या है प्रिज्मा का, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज है ट्रायंगल। देखो देखो रफ डायग्राम बनाते हैं हम, देखो देखो ये ट्रायंगल नीचे में है, ऊपर में भी ट्रायंगल होगा, इसको इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिल गया, तो ये हमारा रफ प्रिज्मा ऐसा कुछ दिखेगा जो पहले क्वेश्चन में बनाया था। पहला क्वेश्चन में जो था वैसा ही होगा, ये हमारा प्रिज्मा हो गया। तो इसका हमें हाइट निकालना है, तो हाइट क्या होगा, देखो हाइट क्या होगा, देखो देखो देखो, तो हाइट क्या होगा, देखो 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 देखो, हाइट देखो, हाइट देखो, हाइट देखो 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 देखो, हाइट देखो 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 देखो, फिर से हम इसको समझते हैं। ये पहले क्वेश्चन में भी हमने समझा था पर वापस इसको समझते हैं। देखो देखो देखो, ये एक्चुअल में ऐसा है और ये भी एक्चुअल में ऐसा, तो हाइट कौन सा होगा, देखो थोड़ा दिमाग लगा वो, थोड़ा दिमाग लगा वो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा। देखो 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 देखो, मतलब देखो इस यहाँ पर रहने दो, ये ब्लैक बोर्ड पर रहने दो, ये ब्लैक बोर्ड पर रहने दो। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर रियल में समझते हैं। देखो देखो ये बना कैसे, देखो अब हमें 3D में इमेजिन करना है, एयर में कल्पना करना। देखो देखो ये जो पीस, देखो ये आप डायग्राम देखो, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखने पर बना है, त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज के ऊपर रखने पर बना है, त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज,
ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखने पर बना है। तो देखो मतलब इतना डायग्राम बना, लास्ट में भी त्रिभुज, ऊपर भी त्रिभुज, नीचे भी त्रिभुज, ऊपर भी त्रिभुज, नीचे भी ट्रायंगल, ऊपर भी ट्रायंगल। देखो तो बीच में जो गैप होगा वही हाइट होगा, सीधी बात है, वही हाइट होती है, वो हमें निकालना। बेस भी त्रिभुज, लास्ट में भी त्रिभुज, तो बीच में जो गैप है, ऊंचाई है, वही प्रिज्मा का ऊंचाई है, हाइट है, तो वही हमें निकालना है। पर यहाँ पर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाइट होगा कौन सा, तो ये आपको 3D में इमेज करना पड़ेगा, खुद से एयर में इमेज करना, तब अच्छे से समझने आए। तो वो हमें हाइट निकालना है, एच निकालना है। फिर यहाँ पर फॉर्मूला यही का ये लगा, मतलब यहाँ पर आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है, आयतन दिया है, वॉल्यूम, यहाँ पर फॉर्मूला आयतन का ही लगे, वॉल्यूम का ही लगे, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है। मतलब एरिया मतलब बेस का एरिया, पाए का क्षेत्रफल, यानी कि आयतन बराबर पाए का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, हाइट होता है। तो इसका यहाँ पर हमें यूज करना है, और पहले यहाँ पर दे दिया है वॉल्यूम कितना है, प्रिज्मा का वॉल्यूम आयतन हमें दिया है ये 276/270 इक्वल बराबर एरिया, एरिया ऑफ बेस मतलब ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सीधे सीधा निकलेगा नहीं, ये सीधे सीधा निकलेगा। यहाँ पर आपको ये ज्योमेट्री का फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा, ज्यामिति का सूत्र याद करके रखना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला ऐसा होता है, R इक्वल टू डेल्टा बाई एस होता है, R बराबर डेल्टा बाई एस होता है। मतलब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, इसमें हम यदि हम ऐसे अंदर में एक सर्कल लेते हैं, तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक सर्कल लेते हैं, इसको इन सर्कल बोलते हैं, इंटरनल सर्कल बोलते हैं, आंतरिक वृत्त बोलते हैं। तो ये हमारा आंतरिक वृत्त हो गया, इंटरनल सर्कल हो गया। तो इसका सेंटर भी होगा, त्रिज्या भी होगा। तो ये त्रिज्या की हम बात करें, ये इसकी हम बात करें, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बट्टे एस। डेल्टा मतलब ये ट्रायंगल का एरिया, और बट्टा में एस मतलब अर्ध परिमाप, शामिल पहलू। यहाँ पर हमें निकालना है, हमें चाहिए एरिया, तो ध्यान, डेल्टा बराबर ये R इंटू एस होगा, डेल्टा बराबर R इंटू एस होगा, क्षेत्रफल बराबर रेडियस गुणा अर्ध परिमाप, बराबर R हमें कैस में दिया है, देखो ये अंतर्वृत्त का त्रिज्या हमें कैस में देखो दिया है, अंतर्वृत्त का त्रिज्या 3 है, यहाँ पर 3 लगे जा, 3 लगे जा। ये इसको आपको अच्छे समझना है, अंतर्वृत्त आपको ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देखो R हमें दिया है, कैस में 3 दिया है, इनटू एस अर्ध परिमाप, यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, परिमाप दिया है, देखो ये ट्रायंगल का परिमाप हमें दे दिया है, परिमाप दे दिया, देखो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 का आधा ही हम रहने देंगे। एस कितना है, एस होगा 15/2, मतलब पैरामीटर का आधा, परिमाप का आधा, ये अर्ध परिमाप हो गया, हाफ पैरामीटर हो गया, 15/2, आगे ये होगा 45/2, 15 या 45/2, मतलब डेल्टा यानी कि क्षेत्रफल, ये ट्रायंगल का यानी बेस का क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल ट्रायंगल ये कितना है 45/2 ये इंटू एच, जो हमें निकालना है, एच मतलब प्रिज्मा का हाइट जो हमने बताया वो निकालना है हमें। यहाँ पर तो इसको इधर लाओ, 270 है गुणा ये हो जाएगा 2/45, 45 उधर ऊपर इधर नीचे, 2 उधर नीचे में है तो इधर ऊपर में हो जाएगा, तो आगे एच कितना होगा, आगे यहाँ पर हियर 45 छंके 270 होता है, 6 दूनी 12, वापस 12 ही आएगा आंसर, तो इक्वल एच होगा। यूनिट क्या लगे, यहाँ पर सेंटीमीटर ही लगे, मतलब प्रिज्मा का हाइट 12 ही आएगा, वापस आंसर 12 आएगा। तो हमारा विकल्प डी ऑप्शन डी
राइट ऑप्शन है। थैंक यू।